नमस्कार दर्शकों, मैं ऋतु तोमर। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम किस्मत और भाग्य में। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जानी मानी ज्योतिष आचार्य श्रद्धा जी। बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार जी। दर्शकों, ये तो हम सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी को सारे ग्रह कंट्रोल में रखते हैं, नियंत्रित करते हैं। और जैसे जैसे ग्रहों की दशा बदलती है वैसा ही असर हमारे जीवन पर पड़ता है। और जब हमारे कामों की जो है सफलता हमें नहीं मिलती कामों में, या फिर विघ्न हमारे कार्यों में पड़ते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि जी हमारे जो ग्रह हैं उनकी दशा भी सही नहीं चल रही है, तो हमें कुछ उपाय कर लेने चाहिए। लेकिन ठीक उसी तरह से बीमारियां भी होती हैं। यानी कि जब आपका स्वास्थ्य खराब होता है, कभी आपने सोचा है कि वो क्यों होता है? हम तो यही सोचते हैं कि शायद हमारा खान पान ठीक नहीं है, या हमारा जो डेली रूटीन है वो बदल गया है, इस वजह से हमारे ऊपर असर पड़ रहा है। पर इसके साथ बात ये भी है कि ग्रहों का असर भी हमारे ऊपर पड़ता है। इसी वजह से हमें कुछ बीमारियां हो जाती हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं होती। कभी कभी कहा जाता है कि दवा के असर से ज़्यादा दुआ असर करती है। और ये तभी होता है कि जब हम उपाय करते हैं हमें लाभ होता है और हमें उस बीमारी से निजात मिल जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों के बारे में कि किस ग्रह से कौन सी बीमारी होती है और क्या इलाज करना चाहिए, यानी कि क्या उपाय करने चाहिए जो कि हमें उस बीमारी से, उस परेशानी से निजात मिल सके। दर्शकों, नंबर आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप कॉल कर सकते हैं, हमारे कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, अपने बारे में जान सकते हैं। 24 घंटे हमारी लाइनें खुली हुई हैं। साथ ही आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और हमें मेल भी आप भेज सकते हैं। यानी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। आचार्य जी, जैसे कि मैंने अब कार्यक्रम की शुरुआत हमने की है और मैंने बताया दर्शकों को कि कहीं ना कहीं बीमारियां और जो परेशानी होती हैं जीवन में, वो भी हमारे ग्रहों की वजह से होती है। क्योंकि हमारे जीवन में जब कोई ऐसी बड़ी बीमारी आ जाए, खासकर कुछ बीमारियां ऐसी होती है जैसे कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गया, तो हम ये जहन में लाते ही नहीं है कि कहीं ना कहीं ज्योतिष इससे जुड़ा हुआ है। दूर दूर तक हम इस बारे में नहीं सोचते। आदमी घबरा ही इतना जाता है कि उसको बस यही लगता है कि अब तो सीधा डॉक्टर के पास इलाज कराओ तुरंत ही, जैसे भी हो। कुछ दिमाग में नहीं आता, कुछ जहन में नहीं आता। लेकिन क्योंकि ज्योतिष इससे जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहली बात तो आप हमारे दर्शकों को ये बात बताइए कि कितना असर ज्योतिष का बीमारियों से हुआ है और कितना असर मानव जीवन के ऊपर पड़ता है, किस तरह से जुड़ा हुआ है। और मंगल ग्रह के बारे में मैं जानना चाहूंगी कि मंगल ग्रह से कौन सी बीमारी होती है, क्या असर वो करता है? हर बीमारी का संबंध किसी न किसी ग्रह से होता है। तो लास्ट एपिसोड में भी हमने बहुत सारी बीमारियों के बारे में डिस्कस किया था, जैसे कि सूर्य से क्या बीमारी हो सकती है आपको, या और भी राहु से क्या बीमारी हो सकती है। आज फिर हम कुछ बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे, ये जो हमारे ग्रह रह गए थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट एपिसोड में बोला था, आज भी बोलती हूँ, अगर स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है तो धनवान कोई नहीं है। हमारे खान पान जो आजकल हमारे लिविंग स्टैंडर्ड है, रहने का तरीका है, उससे हम वैसे भी कुछ बीमारियों को इनवाइट कर लेते हैं। और हमारी पत्रिका में कुछ ग्रह या कुछ अवस्थाएं या कुछ महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, लग्न पत्रिका, कभी कभी गोचर में इस तरीके की कॉम्बिनेशंस बना देते हैं प्लैनेट्स, जिसकी वजह से हम कुछ ऐसी बीमारियों को अपने अंदर प्रवेश करवा लेते हैं जो होनी नहीं चाहिए थी। तो प्लीज आप अपनी अपनी कुंडलियां लेके बैठिए, कुंडली खोलिए, और मैं आपको आज ऐसी बीमारियों की चर्चा करते हैं हम लोग कि जो आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी और सोची भी नहीं होंगी। तो अगर कुंडली लेके बैठिएगा ऋतु जी, सबसे मैं दर्शकों से यही बोलती हूँ, कुंडली लेके बैठिएगा और मैं आपको बीमारियों के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे मंगल की। मंगल जो है ब्लड का रिप्रेजेंटेटिव है। जो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है वो नियंत्रण होता है मंगल ग्रह से। तो अगर आपकी कुंडली में मंगल प्रभावित है, यानी जैसे कि किसी अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, राहु की मंगल पे दृष्टि है या केतु की मंगल पे दृष्टि है, तो उस केस में व्यक्ति को ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि ब्लड क्लॉट की इश्यूज आ जाते हैं, या कभी कभी आपने सुना होगा कि ब्लड में कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशंस हो जाते हैं जिसकी वजह से इंसान को बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। अगर मंगल हमारा किसी नीच अवस्था में बैठा हुआ है तो व्यक्ति को ब्लड प्रेशर रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं। आपने देखा होगा, ऋतु जी को भी जैसे मैं बताती हूँ, ऋतु जी मंगल एक ऐसा प्लैनेट है जो जोशीला ग्रह है, एनर्जेटिक प्लैनेट है, हम कहते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति का मंगल कमजोर अवस्था में होता है तो इन बीमारियों के साथ साथ उसका एनर्जी लेवल भी बहुत डाउन हो जाता है। आपने कुछ लोग देखे होंगे अपने डेली रूटीन में या आम मतलब डेली लाइफ में, कुछ लोग होते हैं जो बहुत लेजी होते हैं।
कुछ भी उनको इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, कुछ भी किसी तरीके से आप उनको इंस्पायर करने के लिए कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन वो बहुत लेजी होते हैं, अपने आप को कैरी डाउन नहीं करते। हमें भी बहुत अजीब लगता है उनको देख के कि वो सल्क कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये जो इश्यूज सारे होते हैं ये मंगल की वजह से होते हैं। मंगल इस टाइप का प्लैनेट है, तो मंगल से व्यक्ति कमजोर होता है, थोड़ा जोशीला कम होता है, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, ब्लॉकेज हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन रिलेटेड इश्यूज होते हैं। ये सब जो चीजें होती हैं वो मंगल से होती हैं। बाकी मंगल से जैसे आपने सुना होगा कि जब हम सर्कुलेशन होती है, पंपिंग में इश्यूज हो जाते हैं, ब्लड के वॉल्व में, हार्ट के वॉल्व में इश्यूज हो जाते हैं, ये सब मंगल से होते हैं।